हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो आज हमने पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमने क्या पढ़ना होता है, क्या समझना होता है, ये समझिएगा। कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस को हमने पढ़ा था ट्वेल्थ में, हम क्या सीख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे या उसका कैसे मैनेजमेंट होगा। और जो बिजनेस को मैनेज किया जाता है या बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, वो करता कौन है? जो बिजनेस में कौन अपॉइंट किए गए होते हैं? मैनेजर। कौन अपॉइंट किए गए होते हैं बच्चों? मैनेजर। तो अब कोई भी बिजनेस है, आपको इसके पर्सपेक्टिव से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। तो किसी भी मैनेजमेंट के या किसी भी मैनेजर के उद्देश्य क्या है बिजनेस के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये समझना है। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जो मैनेजर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजों के बारे में सोचता है? तीन। सबसे पहले जो मैनेजर है उसका मतलब मेन फोकस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। याद रखिएगा, सबसे पहले किसके बारे में फोकस होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब वन बाय वन तीनों को समझते हैं कि एक मैनेजर कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। These objective aims at prosperity and growth of the organization। इस ऑब्जेक्टिव का क्या उद्देश्य है? प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इट इज assumed that profit maximization is the only objective of every organization, but it is not true. The manager try to develop and attain variety of objectives in the management areas। क्या बोल रहा है कि जो इस ऑब्जेक्टिव का पर्पस है वो है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। बोला जनरली ये माना जाता है कि कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी मैनेजर क्या सोचता है, उसको क्या हो जाए? प्रॉफिट। उसको क्या हो जाए? प्रॉफिट। और उसने अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन ये एक बात झूठ है, ये बात गलत है, बट इट इज नॉट ट्रू। मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है। मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है। वो चीजें क्या है तो समझते हैं। सबसे पहला जो फोकस होता है मैनेजमेंट का, सबसे पहले जो मैनेजमेंट का फोकस होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग के रख के, दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या होता है? सर्वाइवल मतलब ये होता है कि जो भी आप और हम बिजनेस कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सके। मतलब ऐसी सिचुएशन कभी ना आए बिजनेस में कि हमें कभी फ्यूचर में बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। हमारा बिजनेस चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, इसे बोलते हैं सर्वाइवल। क्या लिखा है? द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। और वो कब पॉसिबल होगा? कह रहे हैं कि जितने खर्चे कंपनी कर रही है उतने खर्चों को वसूल कर सके, उतनी इनकम अर्न कर सके। तो सर्वाइवल क्या होता है? शॉर्ट में समझेंगे कि बिजनेस कंपटीशन को फेस कर सके और वो चलता रहे, उसे बंद करने की सिचुएशन ना हो। बंद कब नहीं करना पड़ेगा? जब तक वो अपने खर्चे, एक्सपेंसेस पे कर ले रही है, उसकी इतनी इनकम हो रही है कि खर्चे पे हो जा रहे हैं, कभी भी वो बंद
नहीं करेगी। हाँ, जब बिजनेस लॉस में आएगा तब उन्हें बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? सर्वाइवल। दूसरा प्रॉफिट। जो सबको लगता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ किस मोटिव से काम कर रहे हैं? प्रॉफिट। लेकिन ये बात झूठ होती है। पहला होता है सर्वाइवल, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत लंबे समय तक टिके रहो, उस बिजनेस को करते रहो। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जो भी आपके बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं उतनी आपके बिजनेस से इनकम हो रही है कि वो खर्चे इजीली पे हो जा रहे हैं। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। वो क्या होता है? प्रॉफिट। हमारा बिजनेस क्या अर्न करते रहे? प्रॉफिट। समझ में आ गया? तीसरा ग्रोथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ। अब ग्रोथ को मैं इस तरीके से समझाता हूं, जो तीसरा पॉइंट है हमारा ग्रोथ, क्योंकि सर्वाइवल समझा दिया, प्रॉफिट सबको पता है, सभी को पता है। अगर आप और हम भी बिजनेस करेंगे तो हम सोचते हैं प्रॉफिट के लिए करेंगे। ग्रोथ का एग्जांपल लेते हैं हम एसबीआई बैंक से। कौन से बैंक से? एसबीआई बैंक से। आपने देखा होगा एसबीआई बैंक की एक ब्रांच है, ठीक है, फिर कुछ किलोमीटर के बाद एक ब्रांच और मिल जाती है, फिर कुछ किलोमीटर के बाद एक ब्रांच और मिल जाती है, फिर कुछ किलोमीटर के बाद एक और ब्रांच मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जैसे मेरी कोचिंग है, अभी एक कोचिंग है, फिर मैं एक कोचिंग और खोल लूं, एक कोचिंग और खोल लूं, तो ये होता है ग्रोथ, कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो एक मैनेजर, एक मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के लिए वो होते हैं तीन। सबसे पहले बिजनेस क्या होना चाहिए? सर्वाइवल। दूसरा प्रॉफिट, दूसरा बिजनेस को क्या होना चाहिए बच्चों? प्रॉफिट। और तीसरा ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? तीन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है, और फैक्टर्स के बारे में भी सोचा जाता है। और फैक्टर्स क्या क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। आप एक बार रीड भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चन आया था, इज प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। हमने वो पीछे भी पढ़ा था, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। वो सही नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बच्चों अपने बारे में सोचता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ तीनों अचीव हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा बिजनेस है ना वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है मतलब जैसे मेरी कोचिंग है तो इसके अगल बगल अगर बच्चे रहेंगे तभी तो मेरी कोचिंग में आएंगे। मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक कोई रहता ही नहीं है, तो क्या मेरी कोई कोचिंग में आ पाएगा? नहीं। तो कोई भी बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। अब आपके कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए तो कहाँ से आएंगे? वो जो सोसाइटी में लोग हैं वही तो जॉब करेंगे। कोई रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सोसाइटी से ही आएगा। तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है उसके बाद कोई भी मैनेजर या कोई भी मैनेजमेंट किसके बारे में ध्यान देते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। किसके बारे में ध्यान दिया जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है समझते हैं इसको, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या कह रहा है? बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो मैं आपको समझा भी रहा था। बिजनेस किसका पार्ट है? सोसाइटी। इट यूजेस रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी, इट अर्न्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट बी डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कम्युनिकेशन कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो ध्यान से देखना, कह रहा है बिजनेस किसका पार्ट है? सोसाइटी का, जो मैंने समझाया। इट यूजेस रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई ना कोई तो रिसोर्सेस चाहिए, वो कहां से मिलेगा आपको? सोसाइटी से। आप जो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हो वो किसको बेचोगे? सोसाइटी को बेचोगे। तो कह रहा है इसीलिए हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। इसीलिए जो बिजनेस होते हैं उनकी कुछ कमिटमेंट होती है सोसाइटी के लिए। वो क्या कमिटमेंट होती हैं तो देखते हैं। कह रहा था मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। तो जो भी बिजनेस है, जो भी क्या है बिजनेस है, उसका सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मतलब एक बिजनेस है कहीं पे भी ओपन हो रहा है तो इसको जो उसके नियर बाई सराउंडिंग में जो सोसाइटी है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो लिखा है
यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे इस कंपनी में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गंदे, आपकी फैक्ट्री की वजह से या आपकी कंपनी की वजह से वहां गंदगी हो रही है, धुआं पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो लोग जो अगल बगल के उनको बीमारियां हो जा रही हैं। आपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली तकनीक क्या करनी है, यूज करनी है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली टू अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी याद रखना। कह रहा है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब बिजनेस है, ये बिजनेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके चारों ओर कोई ना कोई सोसाइटी बसी होगी, तो इन सोसाइटी में लोग भी होंगे। इन सोसाइटी में कौन होंगे बच्चों, लोग। अब इन लोगों को आपने क्या प्रोवाइड करनी है, जॉब्स। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज एक ये है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इनका मतलब है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ का कि अगर ये बिजनेस अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारे देश में ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। ध्यान से समझिएगा, जो भी बिजनेस होते हैं ना, उनको अपने प्रॉफिट का अप्रोक्स 3% पैसे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट में खर्च करने होते हैं। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट मतलब होता है कि आपने कोई हेल्थ कैंप लगवा दिया अपनी फैक्ट्री के अगल बगल, बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई सेमिनार कंडक्ट करा दिया, अच्छी वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दी, या जो एनजीओस होते हैं, क्या होते हैं एनजीओस, ये क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी का कैंसर हो रहा है या कोई हो रहा है तो उसके लिए एनजीओ के थ्रू हम क्या कराते हैं, उनका ट्रीटमेंट, जिससे उससे क्या हो जाता है, इलाज में थोड़े कम पैसे लगते हैं। तो ये एनजीओस के पास वो पैसा आता कहाँ से होगा, ये एनजीओस इन कंपनियों से टाई अप कर लेते हैं, जिससे ये कंपनीज इनको फंड करती हैं। उसकी हेल्प से एनजीओ क्या करता है, उन कैंसर पेशेंट के और जिस भी पर्पज से आपने एनजीओ ओपन किया है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसे किस प्राइस में आप दो, रीजनेबल प्राइस में दो। तो ये होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको 2 पॉइंट मेजर याद रखने हैं कि कोई भी बिजनेस जो है उसका सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य। पहला, जहां पे भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके चारों तरफ जो भी लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वहां के लोगों को क्या मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले रीजनेबल प्राइस में। तीसरा, वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट में, जो गवर्नमेंट और एनजीओ के होते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, यहां से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को क्रैक करने की हमें हेल्प मिलेगी। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है फिर वो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो क्या समझे, मैनेजमेंट सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचेगा, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग काम भी तो कर रहे होंगे, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज काम भी तो कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे होंगे, काम। तो इनका भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होगा। तो मैनेजमेंट है इनके ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य को भी पूरा करने की कोशिश करता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपके स्कूल के जो टीचर हैं या कोई भी है वो स्कूल में पढ़ाने क्यों आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्या सिर्फ आपको पढ़ाने आ रहे हैं या उनका उसके पीछे उद्देश्य है कि उनको सैलरी मिले, ठीक, सैलरी। तो ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना, इसमें वर्ड आ जाता है सबसे पहले सैलरी। ये जो एम्प्लॉइज हैं पर्सनल लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, इसको बोला जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है, तो मैनेजमेंट बोलता है कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या अर्न करना होता है, सैलरी। सैलरी भी कौन सी, कॉम्पिटिटिव। क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। They all become part of organization to satisfy their diverse need। फिर से पढ़ना,
कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन किससे बनता है? पीपल से, ऐसे लोगों से जो लोग वहां काम करेंगे। Who have different personalities, background and experiences, जिनकी सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग बैकग्राउंड होती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जब ये सब मिल जाते हैं दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड, और वो उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का पार्ट बनते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उनकी नीड्स क्या क्या होती हैं? तो क्या कह रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में किसकी नीड्स पे फोकस किया जाता है? एम्प्लॉइज की, जो एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आपको समझ में? अब बताओ, कोई भी एम्प्लॉइज या आप भी कल किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपके क्या उद्देश्य होंगे? तो देखिएगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। इतनी सैलरी तो आपकी हो जिससे आपका जो लाइवलीहुड है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है, आपके लिए खाने पीने के लिए कोई कमी ना हो, आप अपने बच्चों की फीस भर सकें, अपने घर में रह सकें, जो भी दिक्कतें हैं वो इतनी सैलरी हो कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सकें। दूसरा, क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं एम्प्लॉइज के? सैलरी के बाद उनको क्या मिले? प्रमोशन, उनको क्या मिले? ट्रेनिंग, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। आगे बात समझ में? ठीक। फिर होता है पीर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। तो बाकी क्या होता है? पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन मतलब होता है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे और लोग भी काम कर रहे होंगे, उनके सामने आपकी एक रिस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स, आपको किससे रिस्पेक्ट मिले? कलीग से, जिससे आपकी क्या फुलफिल होगी? सोशल नीड्स। और क्या चाहता है कोई भी एम्प्लॉइज? गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉइज को हमें क्या दे सकें? सेफ्टी। कह रहा है वर्कर में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉइज के नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है जो ये दी है, तो वो क्या करेगा? उसका मन नहीं लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस हार्डवर्क के साथ क्या नहीं कर पाएगा? काम नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है जो मैनेजमेंट है वो ये ट्राई करता है कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉइज के, उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए? ऑर्गेनाइजेशन के। और ये बोला जाता है बच्चों कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाता है? अचीव हो जाता है। तो क्लियर हो गया? यहां पे हमने पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल, उसके अंदर 3 पॉइंट, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, फिर पर्सनल और सोशल। क्लियर हो गई बात? अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आज का हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दो दो टॉपिक करके ही हम कवर करें, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, ठीक, और आप भी समझ सको। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है, जो अभी हमने बात डिस्कस करी कि जो भी बिजनेस है इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको जो हमें मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट कौन करते हैं? मैनेजर। तो इनके इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है, अब हमें ये समझना है। तो सबसे पहले बोलना है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए। जस्ट ए मिनट। ओके, तो एआई मॉडल स्टार्ट हो गया था कैमरे का, तो जिससे स्क्रीन जहां जहां मैं जाऊंगा उधर ही शिफ्ट हो जाती थी। चलिए आते हैं वापस टॉपिक में। हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ क्या सेट किया होता है? गोल। क्या सेट किया होता है? गोल। अब उस गोल को अचीव करने के लिए ही जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, अपने क्या करेंगे? कोई भी वर्क और एक्टिविटी, जो भी वो काम करेंगे वो क्या अचीव करने के लिए करेंगे? गोल को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया होगा। क्या लिखा है?
मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बात को समझिएगा। अब यहां पे वर्ड लिखा है मैनेजमेंट किसके गोल को अचीव कर रहा है? ग्रुप गोल को। अब ग्रुप गोल एक तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं इनका भी तो अपना कुछ ना कुछ गोल है, अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य है, जो अभी हमने लास्ट क्लास में समझा। तो मैनेजमेंट या मैनेजर ऐसा कुछ करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो इन दोनों इंडिविजुअल का गोल है इनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इनको आपस में क्या कर दिया जाता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, जिससे इंडिविजुअल के भी गोल अचीव हो जाएंगे और किसके गोल भी अचीव हो जाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाएंगे। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट इस तरीके से इनके एफर्ट्स को सेट कर देगा, जैसे जैसे ये काम करेंगे उस काम की वजह से हमारा कौन सा गोल भी अचीव होगा? ऑर्गेनाइजेशन का, और इनका खुद का गोल भी अचीव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या रहा है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने पहले भी समझ लिया था। एफिशिएंसी में सी हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब ये कैसे काम करेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। तो मैनेजर या मैनेजमेंट इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि ये जो भी एम्प्लॉइज हैं ये वेस्टेज ना करें रिसोर्सेस का। कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा क्या करके दें? प्रोडक्शन करके दें। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या लिखा है? क्रिएट्स। क्रिएट्स मतलब होता है खुद ऐसी सिचुएशन लाना, और डायनेमिक मतलब मैंने आपको पढ़ाया था चेंजिंग। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजिंग। तो जो मैनेजर या मैनेजमेंट होते हैं ना, वो बिजनेस में खुद ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं जिससे बिजनेस की जो काम करने का तरीका है उसको चेंज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हम बिजनेस करते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं जो क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। अब एम्प्लॉइज एक तरीके से अगर काम करने लग गए तो उनको उसकी हैबिट हो जाती है और वो चाहते हैं कि फिर अब उस तरीके को चेंज ना किया जाए। वो रेसिस्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? रेसिस्ट हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि चेंजेस ना हो। लेकिन बिजनेस में कभी भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं? बिजनेस में चेंजेस करते रहते हैं, जिसको जो एम्प्लॉइज हैं वो हैबिचुअल हो जाए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। क्या लिखा है? Organization have to survive in a dynamic environment, so manager keep making changes in the organization to match the environmental changes. Employee in the organization are generally resistant to change. ये लिखा है कि जो भी employees होते हैं organization के, उनका ये होता है कि यार अब changes मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। Efficient management motivate employees to adapt the changes willingly. जो अच्छा मैनेजमेंट होगा वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं आप उनको क्या कीजिए? एडेप्ट कीजिए। क्लियर हो गए 3 पॉइंट? आगे चलते हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट किस चीज में भी हेल्प करता है? जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं? अभी अभी समझा था, इंडिविजुअल के। जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे मैं टीचर हूं, मैं भी स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, तो मेरे कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसको अचीव करने में हमारी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये इसका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है। An efficient manager is one who brings maximum prosperity for employers as well as employee. एक अच्छा मैनेजर कौन होगा कह रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा पहुंचाए और एम्प्लॉइज को भी क्या पहुंचाए? फायदा, प्रॉस्पेरिटी। मैनेजर लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑल्सो अचीव। कोई भी मैनेजर इस तरीके से गोल्स को सेट करता है, कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो क्या कर सको? अचीव कर सको, साथ ही साथ पर्सनल गोल भी क्या हो जाए? अचीव हो जाए।
मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने ये पॉइंट भी अभी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प करता है किसके डेवलपमेंट में, सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, सोसाइटी में, तो उसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, बिजनेस की होती। कैसे डेवलप करेगा वही देखिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करें। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो जहां पे भी आपका बिजनेस है वहां पे जो भी चारों तरफ बिजनेस के लोग रह रहे हैं उनको क्या मिले, जॉब्स मिले। अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, आप बिजनेस में क्या लेके आए, न्यू टेक्नोलॉजी लाए जिसका बेनिफिट इंडिया को भी हो। लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कह रहा है जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं उसमें जो भी ग्रोथ हो उससे किसका भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का। जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, ये टेक्नोलॉजी तो है, कोई ना कोई कंपनी ही लेके आई, इससे आपको भी बहुत हेल्प हो गई है और लोगों को भी। तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज मिलेंगे, तो इससे किसका डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी। तो मैनेजमेंट इसमें भी हमें हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में हम यही दो टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके 5 पॉइंट डिस्कस किए। तब अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर में जल्दी ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।